खून का कुंड गांव के बाहर एक पुराना और सुनसान खंडर था जिसे लोग खून का कुंड कहते थे। कहा जाता था कि इस खंडर में कोई भी रात के समय गया तो वापस नहीं आया। वहां से एक अजीब सी आवाज़ें आती थी और जो सुनने में बहुत डरावनी लगती थी। लोग का कहना था कि खंडर के अंदर एक खून से भरा कुंड है जिसमें प्राचीन समय में बलि दी जाती थी। एक दिन गांव के 3 बच्चे राघव, मोहन और सिम्मी आपस में बात कर रहे थे। राघव ने कहा, मैं इस खून के कुंड वाली बात पर यकीन नहीं करता, यह सब बड़ों की कहानियां हैं। मोहन और सिम्मी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। उन्होंने तय किया कि वह तीनों उस खंडर में जाकर सच जानेंगे। रात को जब सब सो रहे थे, वह तीनों चुपचाप खंडर की ओर निकल पड़े। जैसे ही वह खंडर के पास पहुंचे, वहां अजीब सी ठंडक और स्नान था। वह डरते डरते अंदर चल गए। खंडर के अंदर का वातावरण अजीब था। चारों ओर खंडित मूर्तियां, जाले और एक भारी भरकम सन्नाटा। अचानक उन्हें एक धीमी डरावनी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ आ रही थी, कौन है मेरे खून के कुंड में आने वाला? बच्चों के रोंगटे खड़े हो गए। फिर उन्होंने देखा कि खंडर के बीचों बीच एक कुंड था जिसमें खून जैसा कुछ तरल भरा था। वह तरल धीरे धीरे हिल रहा था जैसे उसमें कुछ जिंदा हो। तभी उस कुंड से एक लंबा, काले कपड़ों में लिपटा हुआ भयानक आकृति उभरी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर खून के धब्बे थे। वह आकृति बच्चों की ओर बढ़ने लगी। बच्चों ने डर के मारे चिल्लाना चाहा, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। वह आकृति धीरे धीरे उनके पास आती गई और फिर अचानक जोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि बच्चों के कान सुन हो गए। फिर वह आकृति बोली, जो भी इस खून के कुंड में आता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाती है। अब तुम कभी इस जगह से बाहर नहीं जा पाओगे। इतना सुनते ही बच्चों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव के लोग जब खंडर के पास गुजरे तो उन्हें बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ सुनी, लेकिन खंडर के अंदर कोई भी नहीं गया, क्योंकि वे जानते थे कि जो एक बार खून का कुंड में चला जाए वो कभी वापस नहीं आता। उसके बाद गांव में किसी ने उन बच्चों को फिर भी कभी नहीं देखा। लोग कहते हैं आज भी अगर आप उस खंडर के पास से गुजरते हो तो आपको बच्चों की चीख सुनाई देगी और खंडर के अंदर वह खून का कुंड वह अब भी वहाँ है, अपने अगले शिकार की तलाश में। इसलिए कभी भी उस